नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी के निर्देश, हाउस ऑफ हिमालयस के उत्पाद खरीदेंगे सभी सरकारी विभाग। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभाग और कार्यालयों की बैठकों आयोजनों के लिए हाउस ऑफ हिमालयस के उत्पाद खरीदे जाएंगे। हाउस ऑफ हिमालयस उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ हुआ है। सचिव राधिका झा के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड अपनी गुणवत्ता को लेकर भी कम समय में पहचान बनाने में कामयाब रहा है। हाउस ऑफ हिमालयस के उत्पाद ई कॉमर्स पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और बोनस का ऐलान। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली पर्व पर प्रदेश के लगभग 2 लाख राशि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस के रूप में बड़ी राहत दी है। राज्य के सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। 7वां वेतन मान ले रहे इन कार्मिकों को 50% के स्थान पर अब 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। उधर सरकार ने 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपए देने के आदेश भी जारी किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और बोनस का ऐलान। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली पर्व पर प्रदेश के लगभग 2 लाख राशि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस के रूप में बड़ी राहत दी है। राज्य के सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। 7वां वेतन मान ले रहे इन कार्मिकों को 50% के स्थान पर अब 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। उधर सरकार ने 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपए देने के आदेश भी जारी किए हैं। कॉलेज के छात्रों ने काटा हंगामा, प्रबंधन पर लगाए कई गंभीर आरोप, मांगे पूर्ण नहीं होने पर दी ये चेतावनी। उत्तराखंड के रुड़की स्थित हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनोरी के छात्र छात्राओं ने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर बच्चों का भविष्य खराब करने समेत अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके चलते छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के समीप जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने मांगे पूर्ण न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की भी चेतावनी दी है। लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षक और चिकित्सक होंगे बर्खास्त, बैठक में कार्रवाई के निर्देश। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे अध्यापकों और चिकित्सकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 30 नवंबर तक 100% पदों को भर दिया जाएगा, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिले में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए डीएम के प्रयास को सराहते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए बनाई गई कार्य योजना को कैबिनेट में लाया जाएगा। उत्तराखंड में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिला डेटोनेटर, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने डेटोनेटर को बरामद कर लिया है। हरिद्वार के मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास घटना सामने आने के बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जाँच में जुट गई है। इन एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में रामपुर निवासी युवक को रेलवे ट्रैक के पास से हिरासत में लिया है। आशंका है कि इसी ने यह डेटोनेटर प्लांट किया है।
दिवाली मैसेज, अमन ने आपके लिए कुछ भेजा है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। रुकिए, बस यही गलती निकाल देगी दिवाला। अमन ने आपके लिए दिवाली पर कुछ भेजा है, नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके देखिए। बस यहीं रुकिए, क्लिक मत करिए, ये फिशिंग लिंक हो सकते हैं। यही नहीं, कई और भी तरह के दिवाली के संदेशों में इस तरह के लिंक छिपे हुए हैं। साइबर ठगों ने दिवाली के मौके पर लोगों की गाड़ी कमाई ठगने का जाल बिछाया हुआ है और इसके बचाव को लेकर एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। दिवाली के लिए यूपी सेल ने बनाया विशेष कंट्रोल रूम, बिजली आपूर्ति की खुद निगरानी करेंगे अफसर। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिवाली के मद्देनजर 3 दिन के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया है। यूपीसीएल के अफसर इस दौरान बिजली आपूर्ति की खुद निगरानी करेंगे। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने धनतेरस, दिवाली के लिए 31 अक्टूबर तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि दिवाली से पूर्व सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। मुख्यालय स्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके लिए इंजीनियरिंग मयूर देव अधिशासी अभियंता को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्व होगा कि वे पीक आवर्स में यूपी सेल कंट्रोल रूम में उपस्थित रहते हुए विद्युत व्यवस्था से संबंधित शिकायतों को तत्काल निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। घर में घुसकर 3 महिलाओं पर तेंदुए ने क्या हमला, शोर मचाया तो जंगल की ओर भागा, तीनों घायल। पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सलकोट में बुधवार सुबह एक तेंदुए ने घर में घुसकर 3 महिलाओं को घायल कर दिया। महिलाओं का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह लगभग 5 बजे तेंदुआ एक घर में घुस गया। तेंदुए के हमले में पद्मा देवी 50 वर्षीय, पत्नी कृष्णा राम, कस्तूरा देवी 40 वर्षीय, पत्नी जीवन लाल और मीना देवी 30 वर्षीय पत्नी फकीर राम पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुए जंगल की ओर भाग गया। तीनों महिलाओं को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती किया गया है। उत्तराखंड में अब 2 दिन होगा दीपोत्सव, धामी सरकार ने 1 नवंबर का भी सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। उत्तराखंड में भी 1 नवंबर को दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। दिवाली पर 2 तिथियों की वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है। 31 अक्टूबर को पहले से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ था, लेकिन 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। दीपावली पूजन और दीपदान किस दिन करें, इस बार उत्तराखंड में भारी भ्रम है। पंचपुरी हरिद्वार की ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि दीपावली पूजन के लिए प्रदोष काल, निशित काल, महानिशित काल और स्वाति नक्षत्र केवल 31 अक्टूबर की रात्रि में उपलब्ध है, इसलिए दीपावली 31 को मनानी चाहिए। वहीं 4 धाम में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु 3 नवंबर को होंगे बंद। मंदिर समिति ने फूलों से सजाया बाबा का मंदिर। श्री केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली पश्चात भैया दूज के दिन रविवार 3 नवंबर को प्रातः 8:30 पर शीतकाल हेतु बंद हो रहे हैं। बता दें कि बीते मंगलवार को श्री केदारनाथ धाम में श्री भकुंड भैरवनाथ जी के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए गए हैं। साथ ही मंदिर समिति के द्वारा केदारनाथ धाम के कपाट बंद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं इस अवसर पर बाबा केदार के मंदिर को फूलों से सजाया गया है।
लापता किशोरी को पुलिस ने नजीबाबाद से ढूंढा, धर्मांतरण कराने के आरोप को लेकर हुआ था बवाल। श्रीनगर गढ़वाल कीर्तिनगर से लापता हुई किशोरी को पुलिस ने नजीबाबाद से ढूंढ निकाला। किशोरी को भगाने में संलिप्त 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अपहरण की धारा जोड़ी गई है। कीर्तिनगर में धर्मांतरण कराने के आरोप को लेकर मंगलवार को हिंदू संगठनों ने विशेष समुदाय की दुकान में तोड़फोड़ भी की थी। कीर्तिनगर कोतवाली में भी हंगामा काटा था और कुछ दिन पूर्व कीर्तिनगर क्षेत्र में एक नाबालिग के विशेष समुदाय के युवक द्वारा धर्मांतरण करने वाला जिहाद का आरोप लगा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।